पॉलिटिशियन खुद चाहते हैं कि आपके खिलाफ यूज हो, हम तो हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है. दिस इज फॉर यू टू डिसाइड हाउ द मैच शुड बी, कौन इसको अपॉइंट करेगा, किसके कंट्रोल में होना चाहिए. आप कल आ जाए पार्लियामेंट में, कर दें कानून साजी करें, जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, जितने बेहतरीन बनाना चाहते हैं, वी विल अप्रिशिएट. हम तो नहीं कहते कि अपना बनाए. आपने भी सर, आपने भी मेरे से ये पूछा था कि आप मेरी क्या रिकमेंडेशन है नैब के ऊपर, आपने इसके ऊपर रेफर किया था. मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 करोड़ की चीज उन्होंने 3 अरब की दिखा दी, बिल्कुल, ताकि मैं 50 करोड़ में फंस जाऊं. मैं ये कह रहा हूं सर कि जो नैब का हेड है उसको सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्टिजान हो जाता है. पार्लियामेंट कर ले, हमें पार्लियामेंट कर ले. सर देखिए, ये प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि ऑपोजिशन कहती है ये हमारे नॉमिनीज हैं, तो दूसरी गवर्नमेंट वो कहती है, वो अग्री नहीं होते, वो अपने अंपायर दे देती है, वो अपने अंपायर दे देता है. वो फिर बीच में जाके जो इस क्या कह रहे हैं, जो थर्ड अंपायर है वो फैसला कर देता है, और वो जो नैब है वो थर्ड अंपायर को सुनती है. वो हमारे तो नीचे नैब नहीं. सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इसका पहले इम्पैक्ट देख लें, और मैं सिर्फ आपको फिगर दिखाना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है इस केस का. 2017 तक 295 अरब रुपया टोटल नैब ने रिट्रीव किया. 2018 से 2021 तक 426 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया, जो हमारे 2 और 3 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया. 23 के अंदर टोटल नैब के अंदर जो पैसा है वो 3 लाख रुपया, और 24 के अंदर जो टोटल नैब ने पैसा रिकवर किया वो 1 करोड़ 19 लाख है. उसका रीजन बताता हूं. उसका रीजन ये है कि चूंकि केस चलता रहा और ये स्टे थी, प्रोसीडिंग स्टे थी, आज तक नैब कोर्ट्स, इवन हाई कोर्ट्स इसकी केसेस पेंडिंग है. वो इस इंतजार में कि इस केस का फैसला होगा तो कुछ ना कुछ होगा. तो जब ये केस फैसला होगा तो केसेस चलेंगे. जो कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के बाद रिकवरीज बाद में होंगी, वो उस वक्त होती है जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो जाए. वो इशू ये है, वो इसमें फंसे. ऑनरेबल सर, मेरी सिर्फ ये है कि हमने जो ये सिस्टम इनहेरिट किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो इंग्लैंड से किया है. अब इंग्लैंड के अंदर 3 चीजों के ऊपर जो सारी उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो बेस होती है: मोरालिटी, मॉरल अथॉरिटी, रूल ऑफ लॉ, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मॉरल अथॉरिटी उनकी ऐसी है कि किसी की जरूरत ही ना हो को कोई ऐसा केस बनाए जिससे उसको खुद फायदा हो जाए. इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिस्ट है कि कितने पॉलिटिशियंस को इससे फायदा हो गया जिन्होंने ये कानून बनाया था. अब अगर या तो ये किसी भी दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आप कानून बनाए और आप सारे खुद बेनिफिशियरी हो जाएं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम आए हैं. अब हम आपसे एग्री कर रहे हैं.